हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस YouTube प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। हम आज लेकर आए हैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, है ना। चैप्टर क्या भाई? 1 है, बायोलॉजी है, ठीक है। साइंस में 3 पार्ट यानी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर 6 होगा साइंस का वही है चैप्टर 1 बायोलॉजी का, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर का नाम है क्या है भाई? जैव प्रक्रम, है ना, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। क्या है? जैव प्रक्रम है। एक जीव में इसमें क्या पढ़ना है? एक जीव में जो सभी प्रक्रम है ना। जैव प्रक्रम क्या मतलब? वैसा प्रक्रम जो उस जीव के अनुरक्षण का कार्य करे, है ना। क्या करे? उस जीव के अनुरक्षण का कार्य करे, ठीक है। वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम, है ना। मतलब कि ऐसी सभी क्रियाएं जो उस जीव को रक्षा देने वाला हो, मतलब कि उसकी जीवन को बनाए रखने वाला कार्य हो, उसी को क्या बोलेंगे? अनुरक्षण, है ना। तो मतलब जो अनुरक्षण का कार्य हो रहा है वो कौन कौन सा है ना। हम देख लेंगे क्या? वृद्धि, जनन, प्रजनन, है ना, श्वसन, ठीक है। ये सभी क्रिया मतलब कि जो जो सभी क्रियाएं होती है आवश्यक रूप से एक जीव में, वही है जैव प्रक्रम। तो इन्हीं सबको पढ़ना है, ठीक है। हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे वीडियो आता रहेगा, आप सभी वहां से अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ना कॉपी नोट पेन लेकर के बैठ जाओ भाई, साथ में लिखते चलो, है ना। हर टॉपिक कवर होने वाला है, ऐसा नहीं कि हम उड़ाते जाएंगे, है ना। हर चीज कवर होगा, ठीक। आप यहाँ से नोट्स आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या है पहला हेडिंग? जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम, है ना। इस चैप्टर का नाम ही है क्या? जैव प्रक्रम, ठीक है। तो बात करें जैव प्रक्रम क्या होता है, किसे कहते हैं जैव प्रक्रम, है ना जी। पहला टॉपिक पूछता है ना कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो क्या है? वे सभी रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं, है ना। वे सभी रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया जो जीवित प्राणियों जैसे पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीव के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए होती है। जैव प्रक्रम कोशिकाओं के अंदर होती हैं, जीव के विकास, ऊर्जा उत्पादन करते हैं, संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। मतलब कि वे सभी प्रक्रियाएं जो एक जीव के, है ना, लिख सकते हो। वे सभी वे सभी प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं जो एक जीव के एक जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है। एक जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब कि वे सभी प्रक्रिया जो उस जीव के अनुरक्षण का कार्य करे, है ना, रक्षा का कार्य करे, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम की बात करें कौन कौन सा है? जैव प्रक्रम की बात करें तो क्या आता है भाई? पहला बात करें तो क्या आ जाता है? क्या आता है सर? क्या आता है? जैव प्रक्रम में बात करें तो मुख्यतः जो देखा जाए पोषण, है ना। पहला क्या होता है? पोषण, ठीक। मतलब कि इस जैव प्रक्रम में पहला जो टॉपिक है क्या है? पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है और जनन है। मतलब कि ये सभी प्रक्रिया ही जैव प्रक्रम कहलाती है। एक जीव के अनुरक्षण का कार्य कर रही है ये सभी प्रक्रिया ही, है ना। तो यही सब क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम, ठीक है। जैसे पोषण की बात करें तो पोषण क्या? पोषण खा करके मतलब खाद्य पदार्थों को खा करके वो जीव क्या करता है? पोषण पोषण ग्रहण करता है ना। अपने जीव के, अपने शरीर को, अपने कार्यों को बढ़ाता है, अपने कार्यों को करता है ना। श्वसन की बात करें तो श्वसन करता है, जिससे ऊर्जा होता है ना। उस ऊर्जा को परिवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है ना। उत्सर्जन करता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को, बचे हुए पदार्थों को क्या बाहर निकालता है ना। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और जनन, ठीक है। और क्या? जनन, अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? जनन, ठीक है। कंप्लीट है। आगे चले, है ना। तो अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम, ठीक है। इस प्रक्रम में मतलब कि जो सभी क्रियाएं अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उनमें बात करें तो पहली प्रक्रिया क्या आती है? अपचयी क्रियाएं, है ना। क्या है भाई? अपचयी, और दूसरी क्या? उपचयी क्रियाएं, ठीक है। पहला अपचयी और दूसरा अपचयी। तेज बोल रहे हैं क्या जी? नहीं सर, ठीक है। तो क्या है अपचयी में? इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणुओं को, है ना, अणु होगा, क्या हो जाएगा जी? अणु, ठीक है। जटिल कार्बनिक अणु को सरल अणु में टूटते हैं या तोड़े जाते हैं, जैसे पाचन तथा श्वसन, है ना। पाचन में क्या? जैसे हम पाचन में क्या खा लेते हैं? छेना, है ना। छेना सबका वेरी क्या
वेरी पसंद है ना जी, ठीक है। मतलब क्या सबका एकदम फेवरेट भोजन होगा, फूड होगा। तो इसको अगर हम खाते हैं छेना को, है ना? छेना क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है ना जी? क्या है जी? जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उसको हम खाने मतलब खाद्य पदार्थ सभी जटिल है ना? ऐसा नहीं कि सर रोटी जटिल नहीं है, सब है। मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम छेना खाते हैं, छेना खाने के बाद बिहाने कैसे निकलता है सुबह? पता ही नहीं चलता है नहीं छेना था, ठीक है? मतलब कि उस जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हुआ? तोड़ा गया, है ना? क्या हुआ? तोड़ा गया। तो ये क्या कहलाता है? अपचयी। क्या कहलाता है जी? अपचयी। और जैसे श्वसन है ना? श्वसन में हम सभी गैसों को ग्रहण करते हैं, अलग-अलग ग्रहण करते हैं, जटिल में, है ना? अब ग्रहण करने से उधर क्या होता है भाई? सरल अणु में टूट जाता है, ऊर्जा बन जाता है ना जी? ठीक है, ठीक है, ठीक। उपचयी में क्या होगा? इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, जैसे वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण, ठीक है। मतलब कि अपचयी और उपचयी ये दोनों क्रिया ही हमारे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है। हम जो श्वसन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं, ये सभी क्रिया अनुरक्षण के कार्य में उपचयी और अपचयी के तरह होती। मतलब कि हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य ही अपचयी और उपचयी से होता है। मतलब कि कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसमें सरल से जटिल बनाया जाता है, और कुछ ऐसा होता है जिसमें जटिल से सरल बनाया जाता है। बस अब इन्हीं में पूरी क्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूरी जो क्रिया है ना? ऐसा ही क्या हो जाता है? सब कंप्लीट हो जाता है। आई होप समझे होंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चला जाए, हाँ, ठीक है। तो आगे क्या आता है भाई? पोषण, है ना? आगे क्या आता है भाई? पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन, है ना? अगर पहला बात करें तो क्या है? पोषण, ठीक है। अगर इस पोषण की बात करें, है ना? पोषण सर किसे कहेंगे? पोषण, पोषण किसे कहेंगे? ऐसा खाद्य पदार्थ, है ना? ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे ग्रहण पे हमें ऊर्जा मिलती हो और उस ऊर्जा का हम प्रयोग करें, उपयोग तो करेंगे ही ना। मतलब ऐसा खाद्य पदार्थ जिससे ग्रहण करने पर हमें पोषण हो, यानी ऊर्जा मिलता, उसी को क्या बोलेंगे? पोषण कहेंगे, है ना? उसी को क्या बोलेंगे भाई? पोषण। जीवों के द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती भाई? पोषण कहलाती। मतलब जीवों के माध्यम से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया ही पोषण कहलाती है। बस उससे ऊर्जा मिलनी चाहिए। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे ग्रहण करने पर ऊर्जा प्राप्त हो, पोषण कहलाता है, ठीक है। ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे ग्रहण करने पर ऊर्जा प्राप्त हो, पोषण कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हम एक छेना खा रहे हैं, है ना? अब छेना एक नहीं 4-5 खा लिए, और वो भी खराब खा लिए, है ना? मतलब सुबह में हम लैट्रिन दौड़ने लगे, पाचन हुआ, सब चीज हुआ, लेकिन ऊर्जा नहीं मिली और लाश ही हुआ। ये पोषण नहीं है ना? मतलब हमने खाया छेना लेकिन खराब खाया, है ना? पोषक तत्व नहीं खाए, तो ये पोषण नहीं है, ठीक। मतलब पोषण में हमारे शरीर का पोषण होना ही चाहिए, ठीक है जी। ब्लरिंग ज्यादा हो रहेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है जी, ठीक, चलो देखा जाएगा, ठीक, आगे चले, है ना? पोषण की आवश्यकता अगर बात करें, सर पोषण की आवश्यकता क्यों होती है ना? पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक। हम जैसे पोषण मतलब भोजन खा रहे हैं, तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हम क्यों भोजन को ग्रहण करते हैं? भोजन की ग्रहण क्यों करते हैं? बात किया जाए तो भोजन की आवश्यकता पहले कार्य करने के लिए, है ना? पहला क्या है भाई? हम भोजन को कार्य करने के लिए करते हैं, ठीक, शरीर की वृद्धि करने के लिए, है ना? अपनी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, जनन करने के लिए, ठीक है, प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, है ना जी? क्या मतलब शरीर की सभी क्रिया करने के लिए ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कार्य करने के लिए, है ना, शरीर की वृद्धि करने के लिए, शरीर में कहीं चोट-फोट लग रहा है, टूटी-फूटी की मरम्मत करने के लिए, है ना, अपनी प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? कार्य करने के लिए, है ना? क्या है? कार्य करने के लिए। कोई कार्य करते समय अथवा खाली बैठे हुए अथवा सोते समय, है ना? अरे सर सोते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हाँ होती है ना जी? सोते समय भी, यानी कि इन सभी क्रिया करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा जो प्राप्त होता है कहाँ से होता है? भोजन से, है ना? इसलिए हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या है? वृद्धि के लिए, है ना? क्या भाई? वृद्धि के लिए।
मतलब क्या, भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है ना। मतलब कि अपने शरीर के वृद्धि करने के लिए भी हम भोजन ग्रहण करते हैं जिससे उसमें जीव द्रव्य का आकार बढ़ता है ना, ऊर्जा बनता है और कोशिका का आकार बढ़ता है। अब जब कोशिका का आकार बढ़ता है तो हम भी बढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सारे जीव बढ़ते हैं, सब बढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब कोशिका का आकार बढ़ता है इसलिए हम वृद्धि करते हैं, ठीक है। अगला तीसरा बात किया जाए तो क्या है, तीसरा बात किया जाए तो क्या, शरीर में टूटी फूटी की मरम्मत, है ना। जो शरीर में टूटे फूटा हुआ है, चोट लगा है, उन सब की मरम्मत के लिए, ठीक है। जैसे बात किया जाए एक्सीडेंट होता है, हड्डी टूटती है तो डॉक्टर एक क्या देता है, दवा के साथ साथ कैल्शियम देगा, है ना। कैल्शियम के साथ एक चंपरास देगा, ले बेटा, है ना, कि ले चंपरास खाओ, चंपरास ये खाओ, ठीक। जिससे क्या होगा, पोषक तत्व मिलेंगे, है ना जी। इसलिए खाते हैं, क्या, पोषक तत्व मिलेगा और शरीर की टूटी फूटी कमियों को पूर्ति करेगा, है ना। मतलब हम पोषक तत्व उसमें भी छाट करके खाते हैं, फल वल खाएंगे, बढ़िया बढ़िया पोषक तत्व खाएंगे जिससे एनर्जी ऊर्जा ज्यादा मिले और हम जल्दी स्वस्थ हो पावे, ठीक है। तो मतलब शरीर में टूटी फूटी क्या है, नए जीव द्रव्य से कोशिका और ऊतकों के होने वाली टूटी फूटी की मरम्मत होती है ना। जैसे कोई चोट लगता है, चोट लगने के बाद क्या होगा, मान लो यहाँ चोट लगा और यहाँ की कोशिका मर गई है ना, यहाँ की क्या हुई, कोशिका मर गई है। तो यहाँ की कोशिका अगल बगल की जो जीवित है वो सभी क्या होंगी, विभाजित होंगी, है ना। ऊर्जा बनेगा उनमें और वो सब विभाजित होंगी, तो जो मरी हुई कोशिका वहां जाकर के बस जाएंगी, तो जिससे जो घाव हुआ है क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना जी। ठीक, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला पॉइंट बात करें तो क्या, रोगों से प्रतिरक्षा, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता, है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। संतुलित भोजन से भोजन शरीर की रोगों प्रतिरक्षा बढ़ती है ना। संतुलित भोजन करने से रोगों की रोग प्रतिरोध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। अब ऐसा नहीं खराब खा लिए, है ना, जाके मार ब्याह में इधर धर के उमच लिए फुल की चाट और कहे सर जी हम बीमार हो गए, हमारी प्रतिरक्षा नहीं बढ़ रही है, कैसे बढ़ेगी जी, है। खाओगे एकदम क्या, संतुलित भोजन नहीं खाओगे, बेकार से कर खाओगे सड़ा गला, तो कैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्वस्थ रहोगे क्या, नहीं रहोगे, है ना। खैर आजकल का तो फैशन चला है, पूरा धर के मार चाउमीन बर्गर पिज्जा रोज खाओ, नहीं रह सकते, है ना। आज जवान हो, आज थोड़ा सा जोश से रह सकते हो, है ना, जिस उम्र में तुम हो इसमें स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन आगे नहीं रह सकते, है ना, क्या भाई, आगे नहीं रह सकते, ठीक है। आगे बात किया जाए, है ना, मतलब कि संतुलित भोजन करने से भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है और अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। मतलब कि संतुलित भोजन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। पोषण के प्रकार की बात किया जाए, है ना, पोषण के प्रकार की जो बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, है ना जी। जीव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। पहला क्या होता है, स्वपोषण या स्वपोषण पोषी, ठीक है, स्वपोषी भी कह सकते हैं और क्या, स्वपोषण भी, ठीक है। दूसरा का परपोषण, ठीक है, परपोषण का परपोषी भी देता है। हम स्वपोषण में बात करें तो कोई प्रकार नहीं, है ना। अब स्वपोषण किसे कहेंगे, ऐसा पोषण जो अपना, है ना, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है या फिर स्वयं प्राप्त कर लेता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण या फिर स्वपोषी जीव, है ना। मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है क्या कहलाता है, स्वपोषण, ठीक है। पर पोषण में क्या होगा, कई सारे पार्ट हैं, है ना, कई सारे क्या है, पार्ट है। अगर हम पहला पार्ट की बात करें तो क्या हो जाता है भाई, शाकाहारी, क्या है, शाकाहारी, ठीक। दूसरा बात करें तो क्या, मांसाहारी, ठीक है, क्या भाई, मांसाहारी। तीसरा बात करें तो क्या है, मृतोपजीवी, क्या है, मृतोपजीवी, ठीक है। और चौथा बात करें तो क्या है भाई, परजीवी, क्या है, परजीवी, ठीक है। मतलब पर पोषण किसे कहेंगे, ऐसा पोषण, है ना, ऐसा जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य दूसरे जीव पर आधारित हो,
है ना। क्या ऐसा प्राणी या ऐसा जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे अन्य जीव पर क्या हो, आधारित हो, क्या कहलाएगा भाई, पर पोषण या फिर परपोषी जीव। ठीक है, तो अगर इसमें प्रकार देखा जाए तो 4 प्रकार मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी और परजीवी। ठीक है, शाकाहारी ऐसा जीव जो केवल हरे पादपों को ग्रहण करता हो। ठीक, मांसाहारी केवल ऐसा जीव जो क्या करता हो, मांस खाता हो, मांस मछली का ग्रहण करता हो। मृतोपजीवी क्या कहेंगे, ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे मरे हुए जीवित प्राणी से, है ना, किसी दूसरे मरे हुए प्राणी से प्राप्त करे। क्या बोले हैं, ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे मरे हुए प्राणी से प्राप्त करे, क्या कहलाएगा, मृतोपजीवी। परजीवी में क्या है, ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित प्राणी से प्राप्त करे। यहाँ परजीवी मतलब पर और जीवी मतलब जीवित प्राणी से, यहाँ मृतोप यानी मरे हुए जीव से। ठीक है, क्लियर। आगे देख लेते हैं परिभाषा, क्या लिख लेते हैं जी, परिभाषा। ठीक है, देखो बात करें स्वपोषण में, है ना, तो स्वपोषण में वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या उदाहरण में हरे पादप, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया, है ना, हरे पादप, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, आगे, ठीक, आगे परपोषी या फिर विषमपोषी, है ना, परपोषी कहते हैं या फिर विषमपोषी। ठीक है, तो वह पोषण विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, है ना, किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनके अगर परपोषण की या फिर विषमपोषी की बात किया जाए तो 4 प्रकार अभी बताया है ना, कितने प्रकार भाई, 4 प्रकार। ठीक है, 4 प्रकार है ना। पहला क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक और परजीवी, है ना, शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक और परजीवी। शाकाहारी में क्या कहेंगे, ऐसा जीव, है ना, क्या, ऐसा जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन हरे पादप से प्राप्त करे, है ना, ऐसा जीव जो अपना भोजन हरे पादप से क्या करता हो, प्राप्त करता हो, है ना, हरे पादप से क्या करता हो भाई, प्राप्त करता हो। ठीक, ऐसा जीव, मांसाहारी में क्या, ऐसा जीव जो अपना भोजन मांस मछली से प्राप्त करता हो, है ना, मतलब कि मांस मछली खाता हो उसे क्या कह देंगे, मांसाहारी। ठीक है, मृतोपजीवी कैसे कहेंगे, ऐसा जीव, है ना, ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे मरे हुए प्राणी से प्राप्त करता हो। ठीक है, किसी दूसरे मरे हुए प्राणी से। ठीक है, मांसाहारी में क्या, हम मांस मछली खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी कहलाता है, इसमें अपमार्जक आता है, मतलब कि उस प्राणी को मर जाने के बाद वहां जाते हैं जीवाणु और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, या फिर मृतोपजीवी या फिर अपमार्जक, जैसे कि हम अगर कहीं देखे कोई जानवर छोटा, मान लो कि घर में चींटी ही मर गई है तो 2 दिन बाद देखेंगे चींटी गायब। हाँ, जादू तो नहीं ना होता है, ऐसा नहीं कि सर जादू मार दिए खत्म हो गया, नहीं, है ना, मतलब कि अपमार्जकों द्वारा उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अपघटन कर दिया गया, मतलब सूक्ष्म जीव गए और अपना भोजन प्राप्त किए उससे और वो भोजन खत्म हो गया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी या फिर अपमार्जक। ठीक है, परजीवी में क्या कहेंगे, ऐसा जीव, है ना, ऐसा जीव जो अपना अपना भोजन किसी दूसरे जीवित प्राणी से प्राप्त करता हो। ठीक है, किसी दूसरे जीवित प्राणी से प्राप्त करता हो, क्या कहलाएगा भाई, परजीवी। आई होप समझ में आया होगा, है ना जी। परजीवी मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीवित प्राणी से प्राप्त करता हो, क्या कहलाएगा, परजीवी। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई, परजीवी। ठीक, अगर हम बात करें क्या
कि विभिन्न जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब कौन कौन सा जीव ऐसा है जो अंतर्ग्रहण करता है, डायरेक्ट भोजन को ग्रहण करता है। तो पहला क्या है, अमीबा, है ना। अमीबा में क्या होता है, अंगुली सदृश प्रवर्धि की सहायता से भोजन अंतर्ग्रहण करता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है और सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विसरित होता है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह पर बाहर से बाहर निकल जाता है, शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या होता है, अमीबा, है ना। अमीबा की कोई आकार निश्चित नहीं होती है ना, कोई आकार निश्चित नहीं होती है। अगर ये बात करें तो कैसा जीव भाई, एक कोश की जीव है ना। कैसा जीव है, एक कोश की जीव है। ये जब किसी भोज्य पदार्थ को देखता है ना, किसी भोज्य पदार्थ को देखता है तो क्या करता है, अपना कुटपाद करता है ना। मतलब जहां से भोजन को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं जी, कुटपाद। ये क्या है, भोज्य कण, है ना। क्या है, भोज्य कण। जब किसी भोज्य पदार्थ को देखता है तो अपनी संरचना को बदल लेता है, यानी ऐसा आकार बनाता है जिससे हम इस भोज्य पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण कर सके, है ना। अपने अंदर क्या कर सके भाई, ग्रहण कर सके। ठीक है, अब क्या करेगा, पूरी तरह से भोजन को अंदर लाने की कोशिश, है ना। बीच में क्या, इसको केंद्रक, है ना। क्या है भाई, केंद्रक। ठीक है, मतलब कि अब भोजन कहा गया, पूरी तरह से इसके संपर्क में आ गया है, पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और कुछ समय ऐसा भी आएगा जब भोजन क्या होगा, इसके शरीर के अंदर होगा, है ना। क्या भाई, मतलब इसके शरीर के अंदर भोजन आ गया। ठीक है, तो अब इस भोजन का क्या होगा, अवशोषण, है ना। क्या होगा, अवशोषण। ठीक है, भोजन का क्या हो रहा है भाई, अवशोषण। अवशोषण के बाद फिर वही क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, यानी कि अब इस पचे हुए भोजन को बाहर निकालेगा, है ना। क्या करेगा, बाहर निकालेगा, बोल दे तो क्या, उत्सर्जन। ठीक है, मतलब भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया किसके मदद से, कुटपाद के माध्यम से। ये चित्र याद रखना है, बस आप कैसे भी बना देंगे कि मतलब कि क्या, कुटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है भोज्य कण को, और फिर ग्रहण करने के बाद उसका फिर रस सूचक, मतलब उससे ऊर्जा प्राप्त करने के बाद क्या करता है, उसको बाहर निकालता है, जिसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, है ना। ये अमीबा का ही पूछता है, और कोई पूछने वाला नहीं है ना। बस केवल क्या करता है, अमीबा का पूछता है। ठीक है, आते हैं तो बहुत सारे हाइड्रा, है ना। हाइड्रा भोजन को मुख तक पहुंचाते हैं, मतलब क्या करते हैं, ये मुख तक भोजन को ले लेते हैं। ठीक, कीटों में भोजन को पकड़ने, कुतरने, चबाने या चूसने के लिए विशेष मुखांग होते हैं। मुखांग मतलब क्या है, विशेष मुखांग बोले तो क्या है, मतलब विशेष प्रकार के मुख होते हैं, है ना, मुख के अंग होते हैं। ठीक है, मछलियों में बात करें तो मछलियों में जल की धारा के साथ भोजन को मुख को वहां तक पहुंचाया जाता है ना। ऐसा नहीं कि वो जाते हैं सब्जी की तरह हाथ से पकड़ लेते हैं, ले रोटी है पकड़ लो, ऐसा नहीं है ना। कैसे जाते हैं भाई, मछलियां मुख धारा के साथ, मतलब कि जो पानी का धारा है, जल धारा के साथ भोजन तैरता हुआ आता है और जाते हैं डायरेक्ट मुंह में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, ऐसे मछलियां। अगर बात करें आगे का पक्षियों में, है ना, पक्षी कैसे ग्रहण करते हैं। पक्षी की बात करें तो क्या, पक्षियों में चोंच, है ना, चोंच भोजन को ग्रहण करती है, मतलब पक्षियां जो है किससे करती हैं, चोंच के द्वारा भोजन को ग्रहण करती है। ठीक है, स्तनधारियों, ठीक है, हम सब क्या है भाई, स्तनधारी है। ठीक है, तो स्तनधारियों में भोजन को कुतरने, चिरने व चबाने के लिए अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, है ना जी। कुतरने, चबाने और क्या, चिरने के लिए विशेष प्रकार के अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, इन हम दांत को भी पढ़ने वाले हैं कि दांत कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, इनको भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है जी, क्लियर है। ठीक, आगे चला जाए, है ना। ये रहा अमीबा की संरचना, है ना। ये क्या है भाई, अमीबा की संरचना। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है ना, एक केंद्र को याद रखना है। ठीक, अब ऐसा भी नहीं कि आप यही स्ट्रक्चर एकदम ऐसे ही बनाएंगे तो भी होगा, है ना। आप इसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, एक केंद्रक याद रखना है, कोशिका भित्ति याद रखना है, और कोशिका द्रव्य याद रखना है, और लाइसोजाइम, है ना, और कुटपाद। ठीक है, मतलब खाद्य रिक्तवा, आपको मुख्य रूप से ये केंद्रक, है ना, कोशिका भित्ति, और क्या फिर कोशिका द्रव्य, और फिर लाइसोजाइम, है ना। इतने याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 कोशिकांग बना देंगे, अंग उसमें प्रवृत्त कर देंगे, बना देंगे, हो जाएगा, है ना जी। ठीक है, ठीक, अंतःग्रहण देख ही लिए हैं, है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब क्या, अगली वीडियो में हम देखने वाले क्या है, पाचन, है ना। क्या आएगा भाई, पाचन, मतलब शरीर मानव के अंदर
पाचन कैसे होता है ना, यानी पाचन तंत्र पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में क्या पाचन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, है ना, आपको लिए एक मुकाम तक पहुंचाने वाली लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।